नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते फिर से एक नई कहानी। शाम का अंधेरा घिर आया था। छड़ी टेकते हुए वृद्ध बनवारी लाल जीएम जनरल मैनेजर के कम बंगले के सामने आकर रुक गए। वो अभी भी तय नहीं कर पा रहे थे कि जीएम से मिलने जाए या नहीं। ऊहापोह में वो वहीं ठिठक कर खड़े रहे। आखिर जी को कड़ा किया और लोहे का छोटा सा फाटक खोल अंदर दाखिल हुए। सामने लॉन में कोई नहीं था। ईश्वर का स्मरण करके वो आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें पोर्च में साहब की कार नजर आई। मतलब साहब दौरे से लौट आए। उत्साह से उनकी धड़कन सहसा बढ़ गई। उन्होंने शीघ्रता से शेष रास्ता पार किया, बरामदे में आ जूते खोले और कांपते हाथों से कॉल बेल का बटन दबा दिया। कॉल बेल की मधुर ध्वनि से विशाल बंगला गूंज उठा। कुछ क्षण पश्चात किसी के निकट आने की पश्चात सुनाई दी। अगले ही पल अर्दली ने द्वार खोला। अदब से पूछा, कहिए। जी साहब हैं? जी हाँ, मुझे मिलना था, बस 5 मिनट के लिए। आइए, कहते हुए अर्दली ने ससम्मान रास्ता बताया। झिझकते हुए बनवारी लाल ने बैठक में प्रवेश किया। जीएम के बंगले पर वे पहली बार आए थे। वहां की भव्य साज सज्जा देख वो अभिभूत हो उठे। संकोच पूर्वक चलते हुए वे एक सोफे पर सिकुड़कर धंस गए। उनका नाम पूछ अर्दली अंदर चला गया। बनवारी लाल अपने में सिमटे बैठक का जायजा लेने लगे। सामने कलात्मक शोकेस में गणेश जी की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। उन्हें निहारते हुए बनवारी लाल मन ही मन बातचीत की योजना बनाने लगे। 3-4 मिनट बाद अर्दली वापस आया। उसके हाथ में शरबत की ट्रे थी। आधा पौवा शरबत पेश करके उसने विनम्रता पूर्वक कहा, साहब तैयार हो रहे हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, कृपया तब तक इंतजार कीजिए, और वापस अंदर चला गया। बनवारी लाल संकोच पूर्वक शरबत की चुस्की लेने लगा। लगभग 5 मिनट पश्चात साहब आए। बनवारी लाल तत्क्षण अदब से खड़े हो गए। प्रणाम साहब। अरे वाह! उन्हें देखते ही अभिवादन का ससम्मान प्रत्युत्तर दे साहब खिल उठे। कब पधारे आप? जी आज ही। और सब ठीक है? साहब ने उन्हें अपने साथ बैठा लिया। रिटायर होने के बाद शायद पहली बार मिल रहे हैं आप? जी हाँ। साहब की आत्मीयता से बनवारी लाल अभिभूत हो उठे। कितना समय हो गया होगा आपको रिटायर हुए? मेरा ख्याल है साल भर। जी हाँ, 1 वर्ष और 2 माह। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। साहब ने घनिष्ठता से उनके कंधे पे हाथ रखा। स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ अच्छा है ना? जी हाँ। और सुनाइए। साहब के ओठों पर संदिग्ध मुस्कान उभर आई। कैसी चल रही है रिटायर्ड लाइफ? बनवारी लाल के हृदय की धड़कनें सहसा बढ़ गई। उन्हें लगा ये माकूल क्षण है साहब से शिकायत करने का। उन्होंने हाथ जोड़ याचनापूर्ण नजरें साहब के चेहरे पर गड़ा दी। एक प्रार्थना थी साहब। हाँ हाँ कहिए ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? जी बनवारी लाल, आप भी झिझक रहे थे? दरअसल कार्यालयीन कार्य था, आप कहेंगे बंगले पर आकर के। कोई बात नहीं, साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। उसूलों में कभी कभी ढील दी जा सकती है। फिर अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, आप निसंकोच कहिए। बनवारी लाल का स्वर यकायक थरथरा उठा। साहब मेरे पीएफ का और अन्य फंड्स का पैसा दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। पीएफ और अन्य फंड्स? साहब बुरी तरह चौंक पड़े। क्या कह रहे हैं आप? आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं नहीं साहब। साहब की प्रतिक्रिया से बनवारी लाल को उम्मीदें बनती महसूस हुई। अजीब बात है। साहब के चेहरे पर हैरत भरी उलझन उभर आई। साल भर से अधिक हो गया और आप अभी तक चुप बैठे हैं? चुप नहीं बैठा साहब। बनवारी लाल की उत्तेजना एकदम बढ़ गई। कई बार कोशिश की, 20 चक्कर लगा चुका हूँ दफ्तर के, फिर भी नहीं हुआ। नहीं साहब, हद है। साहब झल्ला गए। एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रह चुके कर्मचारी के संग ये सलूक? बनवारी लाल की आंखों की चमक बढ़ गई। वैसे साहब ने याददाश्त पर जोर देते हुए अपनी नजरें उनके चेहरे पर टिका दी।
फंड्स आदि का काम तो राम प्रसाद जी देखते हैं ना? जी हाँ, वो तो आपके मित्र है ना? जी जी। बनवारी लाल ने जुबान काट ली, फिर कहा, नहीं, उनसे मित्र का काम? काहे की मित्रता साहब? बनवारी लाल के कलेजे से ठंडी आह निकल गई। दफ्तर छूटा, मित्रता भी टूट गई। चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मैं समझा नहीं। किस बात के चक्कर? अरे फिजूल में ही। बनवारी लाल का स्वर कांप उठा। कभी यह जानकारी छूट गई तो कभी यह एंट्री गलत कर दी। आपने कहा नहीं एक बार में सब तफसीर से बतला दे? कहा था, झल्ला जाते हैं। सब लिखा तो है फॉर्म में। हैरत से साहब सदबद हो गए। उन्हीं की कंपनी में, उन्हीं के नाक के नीचे इतनी लाल फीता शाही। उनके जबड़े कस गए। बनवारी लाल के दिलों की धड़कनें बढ़ गई। कुछ क्षण के मौन करने बाद साहब ने सहानुभूति पूर्वक उन्हें निहारा। मुझे बेहद खेद है बनवारी लाल जी, कंपनी के इतने पुराने और ईमानदार मुलाजिम होने के बावजूद आपको परेशानियां उठानी पड़ी। आप एक बार भी मुझसे मिल लेते। आप इतना व्यस्त रहते हैं, महीने में 25-26 दिन अन्य ब्रांचों के दौरे। इत्तेफाक से आज आप यहीं थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। मृदुल मुस्कान बिखेरे साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। अब आप रत्ती भर चिंता ना करें, कल आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। सच साहब? आहादा से बनवारी लाल का गला हठात संध गया। कृतज्ञता पूर्वक उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब आपकी। मेरा दिल ही जानता है कितनी परेशानी होती है मुझे बार बार गांव से यहाँ आने में। गांव से आने में? साहब एकदम चौंके। मैं समझा नहीं, कौन सी गांव से आने में? आप तो शायद रायपुर में रहने लगे हैं ना, अपने बड़े बेटे के पास? जी जी। बनवारी लाल सहसा संकोच में पड़ गए। फिर ये गांव? बनवारी लाल अटकने लगे। जी, वो 40-45 किलोमीटर पर एक गांव मांचल है, जीरापुर से 9 किलोमीटर अंदर। हाँ हाँ, सुना तो है। नदी किनारे कोई पुरानी गढ़ी है। जी हाँ, वही। वहाँ खेती है छोटी सी, 6.5 बीघा की। अच्छा अच्छा, उसे बटाई पर देने आए होंगे अभी रायपुर से। जी। बनवारी लाल संकोच से वहीं सोफे में धंस गए। आजकल मैं वहीं रहता हूँ। वहाँ? साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस सुविधाहीन गांव में? बनवारी लाल सिर झुकाए अपने में और सिमट गए। मेरे ख्याल से शायद बसें भी नहीं जाती वहाँ। 3-4 किलोमीटर पैदल जाना होता है। हाँ हाँ, मैं बनवारी लाल ने सिर हिला दिया। फिर ऐसे सुविधाहीन गांव में रहने की क्या सूझी आपको? रायपुर में मन नहीं लगा आपका? जवाब देने के बजाय बनवारी लाल सिर झुकाए बैठे रहे। उनकी आंखों के कोरों पर आंसू चमकने लगे। साहब गहरी नजरों से अब भी उन्हें भाप रहे थे। उन्होंने भेदते स्वर में उनके दिल को कुरेदा। आपने जवाब नहीं दिया बनवारी लाल जी। रायपुर में मन नहीं लगा क्या आपका? भला क्या जवाब देते बनवारी लाल? क्या अपने ही घर का दुखड़ा रो देते साहब के सामने, और वो भी अपने औलादों के विरुद्ध? ओठ भींच सिर झुकाए बैठे रहे। साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बालकों से कौतूहल से पूछा, आपके तो 2 पुत्र हैं ना, जबलपुर और इटारसी में? हाँ। मैं बनवारी लाल ने हौले में सिर हिला दिया। वो भी शायद अच्छे ओहदे पर ही हैं, खुद के बंगले में। उनके यहाँ गए थे? जी। फटी धोकनी से उनके गले से आवाज निकली। फिर वहाँ भी नहीं रहते? ऐसी कमजोर वृद्धावस्था में आपकी पत्नी को तो गठिया है ना? बनवारी लाल का हृदय फट पड़ने की सीमा तक भर आया। अपने मन का सैलाब रोकना उनके लिए दुश्वार हो गया। आखिर क्या मजा मिल रहा है साहब को मेरा जख्म कुरेद कर। साहब भी उन्हें उन लोगों के सरीखे हल्के लगने लगे जिन्हें दूसरों की ढकी उधारने में मजा आता है। मन तो हुआ साहब का बंगला तुरंत छोड़ दे, मगर बनता काम बिगड़ जाने की आशंका थी, इसलिए मन महसूस कर सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे।
सब आज कुछ विचित्र मूड में थे। बनवारीलाल के निजी जीवन के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मेरे समझ में नहीं आता, आप स्वयं इतने कमजोर, पत्नी बीमार, उस सुविधाहीन गांव में रहने की बजाय आप यहाँ क्यों नहीं रहते अपने घर? अपना घर? सुनते ही एक हुक सी उठी बनवारीलाल के हृदय में। थरथराती आवाज में उन्होंने अपना पथराया चेहरा ऊपर उठाया। घर तो बेच दिया साहब। बेच दिया था? हैरत से साहब ने उन्हें घूरा। कब? रिटायर होने के 3-4 माह पूर्व। क्यों? जवाब देते हुए बनवारीलाल के गले में कांटे चुभने लगे। तीनों बेटे बहू जोर देने लगे कि रिटायर होने के बाद तो हम पति पत्नी को उन लोगों के पास ही रहना होगा। यहाँ इतनी दूर सूने मकान की देखभाल कौन करेगा? किराए पर देने में भी खतरा है। और आपने घर बेच दिया? जी। पछतावे के शूल से वो कर्रा उठे। आज भी वो उस पल को कोसते हैं जब तीनों बेटे बहुओं के बहकावे में आकर उन्होंने अपना घर बेच दिया था। काश ना बेचा होता, शहर में रहने का ठौर तो रहता। भले ही छोटा सा घर था, कहने को तो रहता अपने स्वयं के घर में रह रहे हैं। सैकड़ों शूल खच खच कर उनके हृदय में चुभने लगे। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वो लोग। तो जिंदगी भर पैसा जोड़ जोड़ के बुढ़ापे के नीड़ का इंतजाम करते हैं और उन्हें बना बनाया अपना नीड़ बेच दिया और पैसा भी बांट दिया तीनों में बराबर। ऐसा क्यों कर दिया आपने? तरस खाते हुए साहब बुरी तरह कलप उठे। कम से कम पैसा तो अपने पास रखना था। अब साहब जी, याद करते हुए बनवारीलाल का हृदय हाहाकार कर उठा। मैंने सोचा पैसा कहाँ छाती पर बांध के ले जाना है। मरने के बाद तो तीनों का ही है। मरने के बाद? और जीते जी? साहब की आत्मा भी बुरी तरह तड़प उठी। बनवारीलाल जी, सूरज भी साँझ को जब अस्ताचल को हो जाता है तो चंद्रमा के पास अपनी रोशनी सजो कर रखता है रात के सहारे के लिए। और आपने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, बांट दिया सब। कम से कम अपनी वृद्धा बीमार पत्नी का तो ख्याल किया होता। पूरी मुट्ठी खोल दी। बनवारीलाल को अब और जजब करना दुश्वार हो गया था। इतने दिनों का दर्द जो अंदर ही अंदर रोक रखा था, साहब के सहानुभूतिपूर्ण रुख का स्पर्श पाते ही लावा बनकर फूट पड़ा। हाथों में मुंह छुपा के वो फक कर रो पड़े, एक नन्हे से बच्चे की तरह। दुनिया की भीड़ में लुट चुके एक नादान, अनाथ, असहाय बच्चे की तरह उनका करोड़ रुदन रोके ही नहीं रुक पाया। कुछ नहीं बचा साहब मेरे पास, कुछ भी नहीं। ले देकर बस ये माचल वाली जमीन है। दाम कम रहे थे उस वक्त। भगवान ने कुछ ऐसी बुद्धि दे दी कि बेची नहीं। लड़कों को भी जानकारी नहीं दी उसकी, वरना साहब सतपथ सुनते रहे। बनवारीलाल सोफे से उतरकर गिड़गिड़ाने लगे। मेरे फंड्स के पैसे दिलवा दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। बार बार मेरे बूते का नहीं है किराया लगा कर आना, 1 रुपया खर्चा करना भी बहुत सोचना पड़ता है साहब मुझे। साहब को अब और सुनना दुश्वार हो गया। पिता के उम्र का एक वृद्ध इंसान उनके सामने इस तरह से। उन्होंने खींच कर वृद्ध बनवारीलाल की पुरुष काया को अपने बाहुपोश में जकड़ लिया। भाव तिरके में उनसे बोला नहीं जा रहा था। किसी तरह दिल पर काबू पा अपने संदेह कट बनवारीलाल को आश्वस्त किया। अब आप रत्ती भर भी चिंता ना करें बनवारीलाल जी, आपका काम हो जाएगा। समझो, ब्याज समेत एक एक पैसा आपको मिल जाएगा। सच साहब? कृतज्ञता से बनवारीलाल की सूनी आंखें चमक उठी। हाँ, मैं सिर हिलाते हुए साहब आत्मीयता से मुस्कुरा दिए। अब तो खुश? आहलित बनवारीलाल ने उनके हाथों को अपने सजल आंखों से लगा लिया। अच्छा बनवारीलाल जी, उनकी पीठ थपथपा साहब ने उनके मन को खंगाला। फंड्स का पैसा मिलने के बाद आपकी क्या योजना है? बस ये पैसे मिल जाए, बैंक में एफडी कर दूंगा, फिर ब्याज से। और रहेंगे कहाँ? माचल वाली ज़मीन बेचकर यहीं शहर में एक छोटा सा घर ले लूँगा। रायपुर या अन्य बेटों के पास नहीं जाएंगे?
कटुता और नैराश्य से उनके ओठ फड़फड़ा कर रह गए। साहब उनके चेहरे पर आते भावों को भांपते रहे। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्हें गहरे स्वर में पूछा, बनवारी लाल जी, क्या आपको मालूम है कि आपके फंड्स के काम में अड़ंगे कौन डाल रहा था? किसकी हरकत होगी ये? जाने दो साहब, मेरा काम बन गया। अब मेरे मन में कोई कटुता नहीं है। फिर भी कौन होगा वो अड़ंगेबाज? हाँ तो वही तो, जो कभी मेरे मित्र राम नहीं बनवारी लाल जी, वे नहीं हैं। मैं स्वयं आपका जीएम। आप? हैरत से बनवारी लाल की आंखें फैल गई और विश्वास से वो साहब को देखते रह गए। हाँ बनवारी लाल जी, मेरी ही कहने पर राम प्रसाद जी टाल मटोल कर रहे थे। बनवारी लाल जी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। साहब बेहद गंभीर थे। आपके रिटायरमेंट के महीने भर पूर्व राम प्रसाद जी मेरे पास आए थे और उन्होंने ही ऐसा करने को मुझसे अनुरोध किया था। मगर क्यों? बनवारी लाल जी, साहब की आवाज़ भारी हो गई। आपकी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी थी। आप कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, मगर राम प्रसाद जी ने सब भांप लिया था। क्या? आपके बेटे बहुओं में से एक भी आपकी सेवा नहीं करने वाले। सब के सब अपने अपने हिस्से पर नजरें गड़ाए थे। बनवारी लाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। साहब एक एक शब्द तौलते हुए गहराई से उन्हें घूर रहे थे। बनवारी लाल जी, यदि फंड्स के ये पैसे भी राम प्रसाद जी रिटायरमेंट के दिन ही दिलवा देते तो? बनवारी लाल जी का कलेजा मुंह को आ गया। वे तो इनका बंटवारा भी तीनों में। फिर आज क्या करते आप सोचकर ही बनवारी लाल भीतर तक दहल उठे। क्या हालत होती उनकी आज। उनके नेत्र पुनः छलछलाए। वे व्यर्थ ही अपने मित्र को दोष देते रहे, मगर उसने तो। उनका दिल अपने मित्र से मिलने को तड़प उठा। वे जानने के लिए तत्क्षण उठे। तभी उन्होंने देखा राम प्रसाद ठीक उनके पीछे खड़े हैं। राम प्रसाद कहते हुए वे उसके गले लग गए, फूट फूट कर रो पड़े। दोस्ती का फर्ज कैसे अनोखे अंदाज में निभाया था इस निर्मोही ने। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।